हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, ये आप जान चुके हैं पिछले लेक्चरों में। यहाँ पर आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है, यानी कि किसी चालक को, यानी किसी आवेशित पदार्थ को उसको उसमें आवेशित करने पर उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये चीज़ हमको इसमें पढ़ना है। तो पहले इसको समझते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग अनंत से आवेश को लाते थे, अनंत को आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उस निकाय में, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब W1 कार्य होता था पहले, तो वह क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता इस निकाय में, जहाँ आवेश लाया जाता है वहाँ पर कोई आवेश न होने के कारण इसका कार्य शून्य होता है। क्योंकि उन आवेशों के द्वारा, जब वहाँ आवेश नहीं होता है तो इस आवेश का कोई विरोध नहीं करता है। तो जब विरोध नहीं करता है तो इसका विभव शून्य हो जाता है। जब विभव B बराबर शून्य हो जाता है तो W1 कार्य शून्य हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव होता है। तो जब विभव शून्य होता है तब पूरा कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जब दूसरे आवेश को लाते हैं तो यह पहला आवेश इस पर अपना विद्युत विभव बल लगाता है, अर्थात इसका विरोध करता है इसको लाने में। तो जब ये विरोध करता है तो इसको लाने में W2 कार्य जो किया जाता है वह इस पर क्या करता है, बाह्य बल लगाने के कारण इसे बाह्य बल लगा करके हम लोग लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो होता है, ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य, उस कुल कार्य से मापी जाती है। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये चालक है, ठीक है, ये चालक है। अब इस चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास पदार्थ होगा, चालक पदार्थ होगा, जिसे हम क्या करेंगे, इसको आवेशित करेंगे, इसमें आवेश देंगे इसको। तो क्यों आवेश देंगे, तो इसमें सब प्लस प्लस आवेश हो जाएंगे। तो ये पहले अनावेशित था, बाद में इसको क्या किया गया, आवेशित किया गया। तो इसको आवेशित अवस्था से अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। ठीक है, यह कुल कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब यह अनावेशित रहता है चालक, जब ये चालक अनावेशित रहता है तो अनावेशित से और इसको जब आवेशित किया जाता है, इनके बीच जो कार्य होता है, जितना आवेश इस पर अर्जित हो जाता है, जितना आवेश यह इकट्ठा कर लेता है, वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, यानी जैसे ये आवेशित क्या है परिभाषा, किसी आवेशित चालक जो है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यदि प्रारंभ में चालक का विभव शून्य है, प्रारंभ में क्या होगा, चालक का विभव शून्य होगा। क्योंकि जब हम लोग उस आवेश को लाते हैं तो प्रारंभ में यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो वैसे यहाँ पर प्रारंभ में इस वायर में विभव क्या था, इस चालक पदार्थ में विभव शून्य था। जब इसको आवेशित किया गया तो इससे विभव आया। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या है, चालक का विभव शून्य है और प्लस क्यू आवेश देने पर विभव B हो जाता है। तो चालक में विभव की औसत वृद्धि। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब आवेश दिए तो इसके विभव में वृद्धि होने लगी। अब इसमें बहुत आवेश आएंगे, बहुत सारे आवेशित इसको किया गया तो बहुत सारे आवेश का स्टोर होना, तो विभव में वृद्धि होना। अब कुल आवेश, इसमें कुल विभव कितना हुआ, ठीक है, जब इसको आवेशित किया जाएगा। अब आवेशित करने का मतलब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम आवेशित करेंगे, एकाएक तो कर नहीं सकते हैं। यानी जब हम किसी भी चालक को आवेशित करने की प्रक्रिया एक साथ संपन्न नहीं होती है, वह प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से होती है। ठीक है, यानी चालक को आवेश का प्रारंभ भाग जो होता है उसका पहले से प्रथम भाग देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, परंतु जब अन्य शेष हमें भागों में
चालन देना होता है तब उसमें उपस्थित जो आवेश होते हैं उसका प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात इसका विरोध करते हैं। जब इसमें आवेश आते हैं तो और आवेशों को आने का विरोध करते हैं, तो उसमें हमें कार्य करना पड़ता है। तो ये जो कार्य होता है वह संचित ऊर्जा के रूप में, स्थिर ऊर्जा होती है और संचित के रूप में स्थित हो जाती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से अब उसकी औसत क्या, उस चालक के विभव में औसत वृद्धि, तो पहले विभव क्या होगा, 0 होगा, फिर प्लस बी विभव हो जाता है बटा 2 औसत वृद्धि, तो v/2 आ गया। अब इसको 1/2 वी भी लिख सकते हैं हम। अब विभव की परिभाषा अनुसार चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य अर्थात आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा। अब जो विभव की परिभाषा है उसके अनुसार जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसमें स्थिर ऊर्जा हो जाती है। तो विभव की स्थिर ऊर्जा अर्थात इस चालक को आवेशित करने की स्थिर ऊर्जा क्या होगी, तो U बराबर W, अर्थात उसका कार्य जो होगा यहाँ स्थिर ऊर्जा के रूप में होगा। तो औसत विभव गुणे आवेश, उसको आवेश दिया गया और जो आवेश उसमें जो आवेश की जो वृद्धि हुई उसमें वह औसत विभव हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है स्थिर ऊर्जा औसत विभव 1/2 बी और गुणे आवेश Q। अब यहाँ से U बराबर 1/2 V इंटू क्यू, एक फार्मूला इसका ए होता है। जब विभव और आवेश हो तो वहाँ स्थिर ऊर्जा निकाल सकते हैं। आगे इसमें V बराबर होता है Q बराबर होता है C इंटू वी। ये इस फार्म विभव बराबर Q/C, तो Q बराबर क्या हो जाएगा V इंटू सी हो जाएगा। तो इसको Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगी C इंटू वी। सी बी और B पहले से है, तो यहाँ से आपको 1/2 CB² मिल गया। अब यहाँ पे धारिता और विभव के बीच में यह स्थिर ऊर्जा का फार्मूला है, दूसरा फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर धारिता और विभव हो तो स्थिर ऊर्जा निकाल सकते हैं, यहाँ पर विभव और आवेश हो तो स्थिर ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर U बराबर 1/2 C इंटू Q/C। अब Q/C जो है वह B का मान है। B का मान क्या है, Q/C है, तो B की जगह हम लोगों ने Q/C, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर है Q इंटू क्यू 2 बार होगा, C इंटू सी 2 बार होगा। यहाँ पर एक C से एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 Q² C बचेगा। यह इसकी जब आवेश और 1/2 के गुणे में आवेश का वर्ग और इसके गुलाम के अनुपात में हो तो वहाँ पर स्थिर ऊर्जा निकाली जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा कुल जितना है U बराबर 1/2 V इंटू क्यू, यानी विभव और आवेश, और 1/2 CV² यानी धारिता और आवेश विभव का, और 1/2 Q²B। ये तीन फार्मूले इसके होते हैं। आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा के तीन फार्मूले होते हैं। आइए इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि एक संधारित्र को जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने का पर उत्पन्न हुई ऊष्मा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यदि संधारित्र को आवेशित कर, ये समझने के लिए आपको, यदि संधारित्र को आवेशित कर प्रतिरोध R द्वारा विसर्जित किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा H, अर्थात उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी H होगी, हीट होता है ऊष्मा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U की बराबर होगी। तो H बराबर U 1/2 CB²। ठीक है, तो यहाँ CB², यहाँ पर धारिता दिया है और वोल्ट दिया है, इसलिए ये वाला फार्मूला लग गया स्थिर ऊर्जा का। तो ठीक है, तो ये जो है कि फार्मूला आपको इसमें से सवाल को देख करके ही लगाना है कौन सा फार्मूला लगेगा स्थिर ऊर्जा का। अब यहाँ पे 1/2 100 गुणे 10⁻⁻6 और V बराबर दिया है 200, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइक्रो 10⁻⁶ होता है तो 100 माइक्रोफैरड है, तो 100 गुणे 10⁻⁶ हो गया। C की जगह धारिता उसकी, और स्थिर ऊर्जा दिया हुआ है वो वोल्ट, और दिया हुआ है 200, तो V बराबर 200 स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 2 जूल आ गया। अच्छा, उसकी ऊष्मा कितना आ गई, 2 जूल आ गई। तो अतः 2 ओम के प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में प्रकट ऊर्जा 2 जूल होती है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।